ना हम लोग ने पिछले वीडियो लेक्चर में स्विच गियर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फंक्शन ऑफ स्विच गियर पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द स्विच गियर। स्विच गियर जिसको हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को अलग अलग। स्विच गियर का कौन कौन सा कंपोनेंट्स है, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे वो है फ्यूज। इन डिटेल पढ़ेंगे, डोंट वरी। क्या होता है फ्यूज? ओके, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द स्विच गियर। सेकेंड वन, प्रोटेक्टिव रिले। होता क्या है प्रोटेक्टिव रिले या रिले, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड वन, आइसोलेटर। ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ द स्विच गियर, है ना। आइसोलेटर पढ़ेंगे। ओके, एक्चुएटर पढ़ेंगे। कॉन्टैक्टर पढ़ेंगे, है ना। सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे इन डिटेल। सर्किट ब्रेकर ऑल ऑफ यू नो। ओके, सर्किट ब्रेकर, बहुत सारे कंपोनेंट, ये सब हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं, है ना। फिर हम लोग करंट ट्रांसफार्मर, दैट इज ऑल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ स्विच गियर। स्टार्टर है हमारा, लाइटनिंग अरेस्टर जो लास्ट टॉपिक आपका डिटेल में पढ़ेंगे। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, सर्ज डाइवर्टर है। ओके, वेव ट्रैपर है। ये सब सारा जो है हमारा वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द स्विच गियर, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो डोंट वरी। नाउ हम लोग ये सारा सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ही, बट हम लोग ने जब फंक्शन पढ़ रहा था, फंक्शन ऑफ स्विच गियर, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोटेक्टिव सिस्टम का। ओके, तो हम लोग जो प्रोटेक्टिव सिस्टम का बात करेंगे, यानी कि जो हम लोग जिस सिस्टम का बात कर रहे हैं, जिसको प्रोटेक्ट करना है, वो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, यानी कि नेसेसिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। नीड क्या है? नेसेसिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। आखिर प्रोटेक्टिव सिस्टम का जो है फंक्शन या नीड क्या है? तो प्रोटेक्टिव सिस्टम ही है हमारा स्विच गियर, है ना। ओके, तो इसका नीड क्या है, सबसे पहले इसको देखेंगे। ओके, तो कोई भी पावर सिस्टम नेटवर्क है, तो पावर सिस्टम नेटवर्क में अल्टरनेटर है, ट्रांसफार्मर है, नहीं, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। ओके, तो ये एकदम ट्रू है कि कोई भी सर्किट हो, उस सर्किट में कभी भी बाद में लेटर जल्दी कुछ ना कुछ फेल्योर होगा ही होगा। सम फेल्योर विल अकर समवेयर इन द सिस्टम। ओके, और जब फेल्योर होगा उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के कोई भी पार्ट में, तो वो फेल्योर, वो जो भी फॉल्ट हो रहा है, डैट मस्ट बी क्विकली डिटेक्टेड। उसको क्विकली डिटेक्ट करना है, और डिटेक्ट ही नहीं करना है, उसको तुरंत हटा दे। जैसे कहीं आग लग रहा है, जैसे कहीं धुआं आ रहा है तो कहीं आग लग रहा है, तब तो धुआं आ रहा है ना। तो हम लोग सबसे पहले उस आग को ढूंढेंगे, ढूंढे उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, चलो अब पता चल गया भाई, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ना। हम लोग उस जहाँ से आग का सोर्स है, उस आग को हम लोग पहले बुझाएंगे। ओके, या उस पार्ट को हम लोग अलग कर देते हैं। जैसे पर्दा में आग लग गया तो पर्दा को अलग कर दिए, वही जल के राख हो, कम से कम रेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम क्या होगा, वो सेफ रह जाएगा, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क में होता है कि जब कहीं भी फेल्योर हो रहा है, फॉल्ट हो रहा है किसी सिस्टम में, देन डैट मस्ट बी क्विकली डिटेक्टेड और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। ये होना ज़रूरी है। तो उसके पीछे क्या है, देयर आर टू प्रिंसिपल रीजन्स। मैंने अभी जो जस्ट बताया वही रीजन है। देयर आर टू प्रिंसिपल रीजन फॉर द गिवन प्रोटेक्टिव सिस्टम रिगार्डिंग द फॉल्ट कंडीशन। तो वो प्रिंसिपल कंडीशन है क्या भाई? ओके, अगर कहीं भी फॉल्ट आ रहा है, कहीं फॉल्ट हो रहा है, कहीं भी फेल्योर हो रहा है विद द एनी सिस्टम, ओके, और अगर उसको हम लोग तुरंत क्लियर नहीं किए, और उसको तुरंत क्लियर नहीं किए, तो ये क्या होगा, अननेसेसरी इंटरप्शन होगा टू द सर्विस, फॉर द सर्विस टू द कंज्यूमर। जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आएगा ही नहीं हम लोग के पास। क्यों? कहीं ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट हो गया, कहीं जनरेटर में फॉल्ट हो गया होगा, कहीं ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो गया होगा, कहीं बीच में तार ही टूट के गिर गया होगा। तो सबसे पहले क्या है कि जो कंज्यूमर को सर्विस मिल रहा है वो इंटरप्ट हो जाएगा। यानी कि जो पावर सप्लाई कंटिन्यूअस आ रहा था वो अब कंटिन्यू
नहीं होगा, पहला चीज़। दूसरा क्या होगा कि जो भी फॉल्ट हुआ, जो भी फॉल्टी एलिमेंट है, ओके, या जो भी इक्विपमेंट है ना, अगर उसको हम लोग रैपिडली डिस्कनेक्ट कर देंगे तुरंत, तो जो भी डैमेज होना, डैमेज तो हुआ ही है ना, अब उसके चलते आप छोड़ो यार डैमेज हो गया तो जलने दो पूरा, है ना, ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग, ओके, कि ऐसा नहीं कि पूरा हम लोग जला के राखी कर दे। होता क्या है कि जैसे ही आपका फॉल्ट हुआ तो रैपिड डिस्कनेक्शन होना चाहिए तुरंत, सो डैट कि हम लोग कम से कम अमाउंट हो डैमेज का, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को हम लोग क्या कर सके, सेफ कंडीशन में रख सके, हेल्दी कंडीशन में। देन दिस इज ऑल्सो द प्रिंसिपल रीजन, है ना, टू हैव द प्रोटेक्टिव सिस्टम, फॉर द नीड ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम का रिक्वायरमेंट ही है। अब जो भी फॉल्ट का डिटेक्शन है या फॉल्टी सेक्शन को हम लोग को डिस्कनेक्ट करना है या ऑपरेटर्स है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग को स्विच गियर कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट है, यानी कि द डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट्स एंड डिस्कनेक्शन ऑफ द फॉल्टी सेक्शन और ऑपरेटर्स कैन बी अचीव्ड किसके द्वारा, बाय यूजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ स्विच गियर। कौन कौन कंपोनेंट जो हम लोग स्टडी किए, फ्यूज, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, कॉन्टेक्टर, एक्चुएटर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह वगैरह, है ना, बला बला, तो वो बहुत सारे, तो वो सबको हम लोग यूज़ करके जो है हम लोग ये सारा वर्क कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं भाई, बार बार फॉल्ट हम लोग आप समझ गए ना, पहले नेसेसिटी ऑफ फंक्शन क्या है प्रोटेक्टिव सिस्टम का। हम लोग यहाँ पे क्या फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम में लिख सकते हैं, जो फंक्शन ऑफ स्विच गियर है, नीड क्या है पता चल गया। अब यहाँ पे बार बार हम लोग बोल रहे हैं फॉल्ट है क्या, फॉल्ट मतलब डैमेज, सिंपल, कहीं फॉल्ट आ गया, द टर्म फॉल्ट मतलब सिंपली डैमेज, डिफेक्ट। जनरली हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क में जनरली, है ना, ऑलवेज नहीं, जनरली हम लोग कहते किसको है भाई, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट, जनरली शॉर्ट सर्किट्स आर कॉल्ड फॉल्ट, ओके, ये हम लोग पावर इंजीनियर हम लोग कहते हैं। बट शॉर्ट सर्किट के अलावा भी अगर कहीं डिफेक्ट हो रहा है देन दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फॉल्ट। जैसे कंडक्टर का टूट जाना, ब्रेकिंग ऑफ कंडक्टर, है ना, कहीं भी इंसुलेशन दिया हुआ है, इंसुलेशन फेल हो गया हो, ओके, हर जगह इंसुलेशन दिया हुआ, ऑफकोर्स यू ऑल नो, है ना, हर जगह इंसुलेशन है। जैसे आप इंसुलेटर देख रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में, आप स्विच देख रहे हैं, ऊपर से जो हम लोग स्विच दे रहे हो दैट इज द इंसुलेशन, हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को टच नहीं कर रहे हैं ना, ओके, तो वहाँ पे इंसुलेशन फेल हो गया हो, ओके, मशीन फेल हो गया हो, किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया हो, नेचुरल फिनोमिनन जो अनएक्सपेक्टेड है, भूकंप आ गया हो, सपोज बादल गरज रहा हो, बारिश होने लगा हो, दैट इज द नेचुरल फिनोमिनन, ओके, तो ये सारे को भी हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। तो फॉल्ट का नेचर कैसा है, ओके, नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉल्ट्स, ओके, फॉल्ट का नेचर कैसा है, फॉल्ट का कारण क्या है भाई, हम लोग इस पे ही फोकस्ड करेंगे, जस्ट सी नाउ। तो फॉल्ट का नेचर और कॉज, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स है, उस इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स में कोई भी फॉल्ट होना, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफेक्ट होना, है ना, तो जैसे ही डिफेक्ट हुआ, फॉल्ट हुआ, तो ये मेनली करता क्या है, इट डिविएट्स द पाथ ऑफ करंट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, यानी कि फ्लो करना चाहिए इधर, तब फ्लो करने लगा इधर, गॉट इट। जैसे हम लोग आप देख सकते हैं, ये ब्रश है ना, ओके, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, इसको फ्लो इधर से करना चाहिए, है ना, बट ये फ्लो इधर से करने लगा, दैट इज द स्पार्किंग, दैट इज द फॉल्ट, ओके, इसके चलते डैमेज हो रहा है, ओके। तो नॉर्मली जो फॉल्ट्स है, फॉल्ट्स आर कॉज्ड आइदर बाय इंसुलेशन फेल्योर, इंसुलेशन फेल हो गया, जैसे ट्रांसमिशन में बड़ा बड़ा इंसुलेटर देख रहे हैं, पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, वो टूट जाए तो क्या होगा, टावर में कंडक्टर सट जाएगा, जब कंडक्टर सट जाए तो वो क्या होगा, अर्थ से कनेक्टेड नीचे से जो भी पास होगा वो टावर से अटैच हो जाएगा, वो जल के राख हो सकता है, या जो भी कंडक्टिंग पाथ है वो फेल्योर हो जाए, कंडक्टिंग पाथ फेल्योर यानी कि कंडक्टर टूट जाना, ओके, तो वो हमारा फेल्योर का कॉज है, नॉर्मली फॉल्ट्स उसके चलते होता है। नौ, जो फेल्योर ऑफ इंसुलेशन है, इंसुलेशन फेल हो जाना, तो उसके चलते क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, विच रिजल्ट्स इन शॉर्ट सर्किट, ओके, जो बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि वो क्या करता है, ओके, कुछ इक्विपमेंट को, पावर सिस्टम के इक्विपमेंट को डैमेज कर देता है, इंसुलेशन का फेल्योर होना, ओके। नौ,
व्हेन द फॉल्ट अकर इन द सिस्टम, कहीं भी कोई भी सिस्टम में फॉल्ट हो रहा है तो वहाँ पे होता है क्या मिलिए, अगर 3 फेज सिस्टम में फॉल्ट हुआ तो वहाँ पे 3 फेज सिस्टम जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। ओके, जो भी वोल्टेज है वो अनबैलेंस हुआ, चूँकि फॉल्ट करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो वोल्टेज घट जाएगा किसी में। ओके, तो फॉल्ट करंट का अगर वैल्यू लार्ज हो गया तो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ऑपरेटर से वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और वहाँ पे जो पावर जो फ्लो करने लगेगा वो अब कहाँ पावर फ्लो करने लगेगा, फॉल्ट की ओर। ओके, जैसे हमारा इक्विपमेंट यहाँ पे है, ये लोड लगा हुआ है और ये सोर्स है हमारा। ओके, और यहाँ पे किसी तरह का फॉल्ट आ गया, ये फॉल्ट का सिंबल है। तो करंट जो इधर फ्लो करना चाहिए अब कहाँ फ्लो करने लगेगा, इधर। अब इधर फ्लो नहीं करेगा, या कुछ करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट इधर ही फ्लो करने लगेगा। तो ये इसके चलते शॉर्ट सर्किट हो गई, इस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। गॉट इट। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो भी अब नेबरिंग जोन है या उसके साथ साथ जो भी सिस्टम है उसको भी डैमेज कर सकता है। ओके, तो फॉल्ट जो है वो टोटली कभी भी एलिमिनेट नहीं किया सकता है, एलिमिनेशन ओके फ्रॉम द सिस्टम। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टम के डिज़ाइन को इम्प्रूव करके, इक्विपमेंट को मेंटेनेंस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉल्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो फॉल्ट है क्या, तो मैंने क्या बोला, फॉल्ट कैन बी क्लासिफाइड ओके अकॉर्डिंग टू द कॉजेज ऑफ देयर इंसिडेंट्स, किस तरह से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फॉल्ट को क्लासीफाई करते हैं। ओके, जैसे पावर ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें पावर ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो है फॉल्ट हो रहा है वो स्विचिंग सर्ज के कारण हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, बिजली जो कड़क रहा है उसके चलते, या कोई बड़ा बड़ा पक्षी जो है कंडक्टर पे ही बैठ जाए उसके चलते, या आपका जो ऑब्जेक्ट फॉल हो जाए, कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो जाए ओवरहेड लाइन पे, पेड़ का डाली टूट के गिर जाए उसके चलते शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना, या डायरेक्ट लाइटनिंग हो सकता है, या मान लेते हैं बर्फबारी अचानक से होने लगा, या मान लेते हैं भूकंप आ गया, तो ये सब आपका क्या है, उसके चलते फॉल्ट हो सकता है। ओके, ड्यू टू लाइटनिंग हो, अगर कहीं भी लाइटनिंग हो रहा है, स्विचिंग सर्ज हो रहा है तो उसके चलते क्या होगा, वोल्टेज सडनली बढ़ जाता है। तो वोल्टेज सडनली बढ़ जाएगा तो उसके चलते क्या होगा, आपने ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ा होगा, वहाँ पे इंसुलेटर पंक्चर कर जाता है। सडनली वोल्टेज बढ़ जाएगा अगर इंसुलेटर के क्रॉस, तो वो क्या हो जाएगा, पंक्चर कर जाएगा, फ्लैश ओवर हो सकता है, तो उसके चलते शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब अगर अंडरग्राउंड केबल है ओके, तो अंडरग्राउंड केबल के केस में, या ट्रांसफार्मर के केस में, या जनरेटर के केस में, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के केस में जो कॉजेज ऑफ फॉल्ट्स है, मेनली जो कॉजेज ऑफ फेल्योर है इंसुलेशन का, इंसुलेशन फेल कर गया, क्यों, हीट के कारण, लंबे समय तक हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। ओके, मैकेनिकल डैमेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया है, एक्सीडेंटल कॉमल किसी तरह अर्थ से कांटेक्ट हो गया है, ओके, या फ्लैश ओवर हो गया ड्यू टू ओवर वोल्टेज, तो उसके चलते भी आपका इंसुलेशन क्या हो सकता है, फेल हो सकता है ना। और मान लेते हैं कि कहीं भी पुअर क्वालिटी का सिस्टम कंपोनेंट लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी फॉल्ट आ सकता है। इसलिए हम लोग कहीं भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ अच्छे क्वालिटी का इक्विपमेंट लगाते हैं, सो डेट कि पुअर क्वालिटी के चलते किसी तरह का इक्विपमेंट हमारा क्या हो, डैमेज ना हो, है ना। तो ये सब कॉज है, तो ये सब हम लोग इसको याद रख सकते हैं, नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉल्ट, बहुत सारे कंडीशंस हैं। ओके, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे फॉल्ट के बारे में कि फॉल्ट होता क्या है, सीरीज फॉल्ट, शंट फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट, तभी हम लोग जान सकते हैं आगे, और हम लोग प्रोटेक्शन का बात कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ कि फॉल्ट कैसा होता है, सीरीज फॉल्ट कैसा होता है, शंट फॉल्ट कैसा होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट कैसा होता है, ब्रेकिंग ऑफ कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेशन फेल्योर क्या होता है। ओके, अचानक से वर्ड गिर जा रहा है, या स्नेक लिपटा जा रहा है, या एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट हो जा रहा है, या भूकंप आ गया है, ओके, आइस लोडिंग हो रहा है, तो ये सारा कॉजेज हम लोग देखेंगे, उसके चलते क्या क्या कंडीशन हो रहा है, कौन कौन से फॉल्ट के अंतर्गत ये आएगा, तो हम लोग सारा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक इस वीडियो को अच्छे से समझिए, सुनिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।